जादूगर की आग, डरावनी कहानी। रात का अंधेरा पुराने कब्रिस्तान पर छाया हुआ था। आसमान में काले बादल थे और चारों तरफ खामोशी थी। उसी कब्रिस्तान के एक वीरान कोने में एक काला लिबास पहना हुआ जवान जादूगर बैठा था। उसका नाम मुरीद था। मुरीद की आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर डरावनी सी हंसी। उसके पीछे आग जल रही थी, जिससे लाल लपटें उठाई थीं। आग के पास एक बोरी रखी थी, जिसमें हड्डियां और सूखे पत्ते भरे हुए थे। पास ही एक डरावना उल्लू गर्दन घुमा घुमा कर मुरीद को देख रहा था और एक काला सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ आ रहा था। अचानक मुरीद चिल्लाया, आग बढ़ाओ! उल्लू जोर से बोला और सांप आग के पास रुक गया। मुरीद ने अजीब शब्द बुदबुदाने शुरू किए। अचानक आग की लपटें तेज हो गईं और कब्रिस्तान में लाल रोशनी फैल गई। ये चिल्ला पूरा होते ही मुरीद की ताकत बहुत बढ़ने वाली थी। वो कई सालों से काले जादू की तालीम ले रहा था और आज का दिन उसके लिए बहुत खास था। अचानक जमीन कांपने लगी। आग के बीच से काला धुआं उठा और उसमें से एक भयानक शक्ल बनने लगी। वो एक शैतानी रूह थी, जिसे मुरीद ने बुलाया था। मुरीद हंसते हुए बोला, अब कोई मेरी ताकत को नहीं रोक सकता। शैतानी रूह ने गहरी आवाज में पूछा, तुम क्या चाहते हो? मुरीद बोला, मैं चाहता हूं कि पूरा गांव मेरे डर में जिए। रूह हंसी और बोली, ऐसा होगा, लेकिन तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। मुरीद ने बोरी से एक काली बिल्ली निकाली और आग के पास कुर्बान कर दी। खून जमीन पर गिरा और जमीन ने उसे सोख लिया। रूह गरजी, अब जाओ और गांव पर अपनी दहशत कायम करो। मुरीद कब्रिस्तान से निकला। उसके चारों तरफ अजीब सी रोशनी थी। वो पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। गांव के पास उसने एक बूढ़े आदमी को देखा, जो खेत की तरफ जा रहा था। मुरीद ने आंखें बंद की और कुछ बुदबुदाया। अचानक बूढ़े के चारों तरफ धुंध छा गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। गांव वाले दौड़कर आए, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि यह सब कैसे हुआ। मुरीद मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ता रहा। जहां जहां वो गया, लोग डर के मारे घरों में छिप गए। रात को वो गांव के बीच पहुंचा। उसने हाथ उठाकर जोर से मंत्र पढ़ा। अचानक गांव के सारे दिए बुझ गए। चारों तरफ अंधेरा हो गया। एक बच्चा रोते हुए बोला, अम्मी, ये क्या हो रहा है? मां ने उसे सीने से लगाकर कहा, बेटा, दुआ करो। मुरीद ने ऊंची आवाज में कहा, अगर मेरी दहशत खत्म करनी है तो मेरी बात माननी होगी। डर के मारे गांव के बुजुर्ग उसके पास आए और बोले, हमें माफ कर दो,